देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1265। दिन शनिवार, तारीख 19 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री देवेश व्यास जी, इंदौर से। और आज जो विषय आपका लिया है वो है मैं क्या हूँ, हु एम आई, जो गुरुदेव के साथ मेरे ख्याल से पहली पुस्तक है। आप ज्यादा समय लेते हैं, मैं आदरणीय देवेश व्यास साहब से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन अपना जारी करें। आदरणीय देव एक बार गायत्री मंत्र एक मेरे साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय अरविंद शर्मा जी भाई साहब की इस एलिट पैनल में मुझे विचार व्यक्त करने के लिए बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि जो इस पैनल में लोग हैं बैठे हैं, जो श्रोता हैं, वो सभी बहुत ऊंचे स्तर के अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो तैयारी की थी वो मैंने थोड़ी सी प्रिलिमिनरी जैसी की थी कि जैसे जिन लोगों को हम अध्यात्म में प्रवेश देना चाहते हैं या जिन लोगों को हम अध्यात्म के बारे में रुचि जगाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो मैं क्या हूँ विषय है उसको कैसे हम प्रस्तुत करें। तो यदि आप लोगों की इजाजत हो तो आप उस दृष्टि से सुनिए कि आपको पता है, लेकिन हम युवा पीढ़ी को या जो नए लोगों को है उनको कैसे हम आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ हम उनकी रुचि जगा सकें। तो उस दृष्टि से हम इस विषय को आज आगे बढ़ाने की इजाजत चाहूंगा आप सबसे। नहीं नहीं, थैंक यू। तो जो मूल बात एक्चुअली यही है कि आज की तारीख में आज जो आपाधापी वाली जिंदगी है, इसमें अपने लिए सोचने के लिए किसी के पास टाइम है नहीं। लोग गुरु जी को तो यहाँ तक लिखना पड़ा कि आत्मा क्या एक इतना गया बीता कि हम उसको समय का एक छोटा सा अंश भी ना दे सके। मतलब उसके लिए उन्होंने जो एनालॉजी ली है वो उन्होंने लिखा है कि एक कुत्ता भी जब आता है तो हम उसको रोटी का एक टुकड़ा डाल देते हैं। तो हमारी आत्मा क्या इतनी गई बीती है कि हम उसके लिए 10-15 मिनट निकाल सकें या उसके बारे में चिंतन कर लें कि हमारे पास कोई समय ही नहीं है। तो जो आज की तारीख में जो आत्मा परमात्मा के विषय में थोड़ा विचार करना वो बहुत कठिन मालूम पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि जो प्रिवेलिंग अभी जो हमारा कंसेप्ट है, हमारा जो सभी लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहे ले लें, वो जनरली बड़ा इजी एक्सेप्टेंस कैसा लेते हैं, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो बड़े आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हैं कि एक ही लाइफ है, वन लाइफ, और उसको लिव इट इन इट्स फुलेस्ट। चारवाक के अनुयायी सब आप जानते ही है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो फिलोसफी है, उसी में लोगों को जीवन की सफलता दिखाई देती है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और वास्तव में जो पाश्चात्य जगत का ग्लोबलाइजेशन आइडिया है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि तुम लोन लो और हम घी पिए। बेसिकली द द वे दे लैंड मनी। और आज पूरे दुनिया में डॉलर की इतनी बड़ी अफरा तफरी है, मतलब हर देश डॉलर के ढेर पे बैठा है। आपको याद होगा कि ग्लोबलाइजेशन के पहले 1990 में भारत में केवल 3 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार था। साउथ कोरिया बैंकरप्ट हो चुका था। ईस्ट एशिया में किसी के पास पैसा नहीं था। पूरी दुनिया में पैसे का क्राइसिस था। और आज 25 साल बाद चाइना के पास 10 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हर देश डॉलर के ढेर पे बैठा है। तो इसमें जो भी इश्यूज हैं वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मूल बात क्या हो गई कि लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि अपने बियॉन्ड अपने मीन्स के हमको खर्चा करना है। ये नई पीढ़ी की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो उसके लिए जो है ना हमको थोड़ा सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि जो हमारा स्वर्ग नरक की मान्यता थी, जो हमारे कर्म फल की मान्यता थी, वो आज हम कैसे उसको कनेक्ट कर पाए। तो हुआ क्या कि आपको याद होगा, गुरुजी ने भी बोला इस बात को कि जब साइंस ने अपनी अ, यात्रा शुरू की तो उस समय एटम की खोज हुई
और एटम अणु परमाणु की खोज के साथ विज्ञान ने यह दावा कर दिया कि हमने जो इस सृष्टि के भीतर मूल पदार्थ है, जो इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको हमने खोज लिया है। और उसको खोज लेने का दावा करने के बाद अ, उन्होंने कहा, उन्होंने तो नहीं कहा, उनका काम दार्शनिकों ने उठा लिया। नीत्शे जैसे दार्शनिक का नाम लेते थे गुरुजी, कि हमने खुदा के धुर्रे बिखेर दिए और उसको इतना नीचे दफन कर दिया है कि उसके फिर से जिंदा होने की संभावना अब नहीं है। मतलब ईश्वर की सत्ता को विज्ञान ने नकार दिया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की खोजें आगे बढ़ी, तो वैसे वैसे ही अ, उनकी जो दावे थे उसका खोखलापन जाहिर हुआ। और गुरुजी की एक किताब है, अ, आत्मनिर्माण जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता। उसमें गुरुजी ने लिखा है कि वैज्ञानिक भी अब कहने लगे हैं कि संसार में भौतिक पदार्थों और शक्तियों के अतिरिक्त कोई चैतन्य सत्ता भी है, जिसकी इच्छा और योजना से समस्त विश्व का निर्माण और संचालन होता है। क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन को नहीं माने बिना कोई चीज अपने आप नहीं बन सकती। यदि ये दुनिया बनी हुई है तो इसका बनाने वाला चाहिए ही चाहिए। यदि कोई घड़ा बना है तो बिना मिट्टी और बिना कुम्हार के वो घड़ा अस्तित्व में नहीं आ सकता। ये हमारा सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। गुरु जी आगे लिखते हैं, चाहे इस विचार को तर्क के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करना सहज न हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मसत्ता को मानने और स्वीकार किए बिना मानव जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। हमारी लाइफ में कोई मीनिंग ही पैदा नहीं होता यदि हम अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी, आत्मा की अनश्वरता, कर्मफल के सिद्धांत, एक इंटेलिजेंट डिजाइन, एक कॉन्शियस मेकअप, इन सब की बातें यदि हम स्वीकार ना करें तो मानव जीवन की कोई भी सार्थकता सिद्धि नहीं हो सकती। तो गुरु जी आगे लिखते हैं इसमें, आत्मज्ञान के विषय को जाने और समझे बिना मनुष्य बेपेंदे की लोटे की तरह बना रहता है, जो कभी इधर और कभी उधर लुढ़क जाता है। ये जो आज के लोगों में एक वो रहता है कि हम मैं क्या हूँ की जिज्ञासा क्यों करें, क्योंकि आत्मा नजर तो आता नहीं है। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है। स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है? तो देखना, जो प्रत्यक्ष बोलता है ना, जिसको जिस चीज को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, आजकल हो गया ना, जो दिखता है वही बिकता है, और प्रत्यक्षवाद जिसको बोलते हैं। तो अक्ष कहते हैं इंद्रियों को। तो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको तो हम मानते हैं कि ये चीज है। लेकिन जो चीज इंद्रियों से नहीं दिखाई देती उसके बारे में हम पूरी तरह अनभिज्ञ होकर उसके अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे एक विज्ञान का जो मानना है सृष्टि विज्ञान के बारे में, उसका कहना ये है कि एक जड़ इनर्ट सिंगुलैरिटी से ये पूरी सृष्टि पैदा हुई। बिग बैंग हुआ, स्पेस टाइम में इनफाइनाइट स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम में एक विस्फोट हुआ और ये पूरी दुनिया प्रकाश में आई स्लोली स्लोली। तो जब विस्फोट हुआ उसके बाद फिर वो गैसेस कूल डाउन हुई और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए, एमिनो एसिड्स बने, फिर उनसे सिंगल सेल एलिमेंट बैक्टीरिया वगैरह बने, फिर वो कॉम्प्लेक्स होते होते और आज हम यहाँ हैं। ये इसको विकासवाद बोलते हैं विज्ञान का। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दावे खोखले हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मूल बात यह है कि विज्ञान का ये मानना है कि जड़ एक जड़ सिंगुलैरिटी से एक जड़ अद्वैत इसको बोलते हैं, जड़ाद्वैत। एक पहले सृष्टि के पहले पहले एक जड़ सत्य था, उस जड़ सत्य से ये पूरी सृष्टि पैदा हुई। लेकिन ऐसा अनुभव में कभी नहीं आता, एक किसी भी जगह ऐसा देखने में नहीं आता कि पड़े पड़े कहीं उसमें से लाइफ पैदा हो जाए। तो इसके विपरीत जो है हमारे ऋषियों का ये कथन है कि ये जो चेतन है, एक चेतन सत्ता है, उसकी अभिव्यक्ति के रूप में ये सृष्टि पैदा होती है। मैनिफेस्ट डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्वामी विवेकानंद ने इसको कहा डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन। वेरियस डिग्रीज ऑफ मैनिफेस्टेशन अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग वस्तुओं में नजर आते हैं। तो हमारे ऋषियों का यही मानना है कि जहाँ पत्थर तक में चेतना है लेकिन उसमें अभिव्यक्ति की मात्रा जो है वो बड़ी सीमित है, न्यूनतम है। और प्रकृति जो जड़ पदार्थों से जैसे हम ऊपर आगे बढ़ते हैं वृक्ष वनस्पतियों तक, या हम कीट पतंगों पे आते हैं, या पशु पक्षियों पे आते हैं और मनुष्यों पे आते हैं, तो ये डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो बढ़ती जाती है, उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता जागृत होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसको हमारे ऋषियों ने ऐसा समझाया है कि जो वृक्ष वनस्पति है
वो अपना जो भोजन है वो नीचे से लेते हैं और ऊपर जाता है, जड़ से लेते हैं और ऊपर तने की तरफ जाता है। जो पशु योनि है वो तिर्यक योनि है, उसमें आड़ा हॉरिजॉन्टल खाना आड़ा जाता है और आड़ा ही बाहर निकलता है। लेकिन जो मनुष्य योनि है वही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम ऊपर से लेते हैं और वो नीचे की ओर बढ़ता है आगे। तो इसका अर्थ हमारे ऋषि लोग ये लगाया कि जो प्रकृति के अनुसार जो हमारा विकास हो सकता था वो मनुष्य योनि में आके पूर्ण हो जाता है। इसके आगे का विकास हमको मनुष्य को खुद करना पड़ेगा। इसके आगे का विकास प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। यदि हम इससे आगे हमने विकास के प्रयत्न नहीं किया तो हमारा यहाँ से फिर पतन होगा, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई लोग ये मानते हैं कि वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो 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 इंद्रियवान होना ही चेतन होने का लक्षण है। मतलब उनके हिसाब से जो भी चीज चेतन है उस वो क्या है, इंद्रिय यदि है, इंद्रिय ग्राह्य है तो ही वो चेतन है, अदरवाइज नहीं है। तो इसी मान्यता को हमारे प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने झुठलाया था। उन्होंने पौधों के ऊपर प्रयोग किया था और पौधों के पास जैसे ही उन्होंने वो जहर का प्याला लेके गए तो वो पौधे कुंबला गए। तो इसका मतलब उनमें भले ही इंद्रिया ना हो लेकिन उनके अंदर चेतना है। तो ये पहला प्रयोग था जिसके विज्ञान की उस मान्यता को झुठलाया कि केवल इंद्रियवान होना ही चेतनवान होने का सबूत है। तो जड़ और चेतन की बड़ी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, सबने अपने अपने हिसाब से की है। लेकिन मोटा मोटी जो है विज्ञान का जो मानना है वो जड़ से उत्पत्ति होती है सृष्टि की और जड़ से समूह चेतना पैदा हो जाती है। और हमारे ऋषियों का ये मानना है कि एक चेतन सत्ता, शाश्वत सत्ता है, उसका नाम उन्होंने ब्रह्म दिया, परमात्मा या आत्मा भी उसी का नाम है। इस सृष्टि के अंदर वो परमात्मा कहलाती है और जीव के अंदर वही चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है। तो एक ही सत्य, एक चेतन सत्य जो है वही इस सृष्टि के मूल में है। उसी की अभिव्यक्ति के रूप में ये सृष्टि प्रकाश में आती है और ये अलग अलग जो भी जीव भाव और जो भी जीव रूप समझ में आते हैं, विश्व ब्रह्मांड जो दिखता है, ये सब उसी की अभिव्यक्ति है। ये मूल हमारे ऋषियों का एक जो सिद्धांत है उनका और जो पाश्चात्य सिद्धांत है उसका एक मोटा मोटी अंतर है। इस अंतर को जब बैक ऑफ माइंड में रख के हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि एक अखंड अजर अमर सत्ता हमारे भीतर भी काम कर रही है। और उस सत्ता के अज्ञान के कारण हम अपने आप को जो आज जिस रूप में पाते हैं वो उसका मूल कारण वही है कि हमको उस चेतन सत्ता का अज्ञान है। अब इसमें गुरुजी आत्मज्ञान की महत्ता को आगे लिखते हैं, मैं क्या हूँ पुस्तक में, कि जानने योग्य जो है संसार में अनेक वस्तुएं हैं। जैसे मनुष्य जब ज्ञान करता है और मनुष्य की विशेषता ही ज्ञान है। यदि विचार बुद्धि ना हो, यदि उसके अंदर भविष्य के सोचने की क्षमता ना हो, यदि उसके अंदर विज्ञान में कोश का विकास ना हुआ हो, तो वो फिर उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो विभूतियां मनुष्य को मिली है आज पूरी दुनिया का, ये जो राजकुमार बना बैठा है, स्वामी बना बैठा है, पशु जगत पर राज्य करता है, तो उसके पीछे मूल बात यही है कि वो विचार कर सकता है, वो ज्ञान जान सकता है, उसके लिए जिज्ञासा उसके उसकी एक सहज वृत्ति है। तो ये जो जिज्ञासा है जब भौतिक जगत में इसको हम डालते हैं तो उसमें बहुत सारा ज्ञान हमको दिखता है जो आज मेडिकल साइंस या अ, जो मिलिट्री साइंस या जो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, इसके पीछे वही जिज्ञासा है। तो जानने योग्य जो जिज्ञासा है वो संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान क्या है, अपने आप को जान। जिसने अपने आप को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। आध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। लोग कहते हैं हमारे ऋषियों की क्या खोज है, ऋषियों ने क्या ज्ञान दिया। तो वो जो वैदिक ज्ञान जिसको बोलते हैं लोग, कि जिसमें भौतिक जगत के हिसाब से भी उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वेदों के दो रूप है, एक अंतर जगत में काम करता है, एक बहिर् जगत में काम करता है। हमारे पी के श्रीवास्तव जी जो श्री अरविंद से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता ही होगा, यहाँ भी सभी जानते ही होंगे कि जो वेदों के दो और प्रकार से अर्थ लगाए जाते हैं, एक वो जगत पे लागू होते हैं, दूसरे अंतर जगत पे, अंतरात्मा पे लागू होते हैं। तो
जो हमारा ऋषियों की जो खोज है, वो उन्होंने एक आत्मा तत्व का, आत्मा रूपी अमृत का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत को उपलब्ध किया है। इस आत्मा का निरूपण करने के कारण ही वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। उस पे अपन, आप सब जानते होंगे, कभी बाद में बात करेंगे। इस समय तो हम सोच रहे युवा लोगों के हिसाब से मैं बात निवेदन कर रहा हूँ। तो इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाए, और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने। मैं क्या हूं, इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करें। अब इसमें कई सारी चीजें गुरुजी ने खोल दी है कि एक तो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को जाने, मैं क्या हूं। इसमें एक प्रश्न था, मैं क्या हूं, जो जो इसका टाइटल है, ये भी अपने आप में बड़ा विलक्षण है। क्योंकि यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूं। यदि मैं ये जिज्ञासा करता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरे को क्या समझ में आएगा कि मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रियलिटी, उस ऑब्जेक्ट रियलिटी में अपने आप को मान लिया, तो मैं मानूंगा कि मैं मनुष्य हूँ या देवता हूँ या निम्न लोक का जो भी है, मतलब एक जीव हूँ, प्राणधारी हूँ, ऐसा करके आएगा। तो मैं कौन हूँ की जिज्ञासा से ये समाधान मिलेगा। यदि हम ये पूछेंगे कि मैं कहाँ से हूँ, इससे तो वो उसका हमको उत्तर कहीं भी खोजेंगे तो वैसे तो मिलेगा ही नहीं, पर जो मिलेगा शास्त्रों में वो यही आएगा कि आप कहीं स्वर्ग लोक से आए होंगे या कहीं पितृलोक से आए होंगे। हो सकता है कुछ नरक से आए हों, कुछ लोग निम्न योनियों से आए हों। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास जन्मों के अनुभव हैं कि कोई हाथी की योनि से आया हुआ है, कोई सर्प की योनि से आया हुआ है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमको ऐसे दिखते हैं। तो ये जिज्ञासा मैं कहाँ से हूँ, ये भी नहीं है। और ये जिज्ञासा कि मैं कब से हूँ, मैं कब से हूँ, मतलब ये मेरा सबसे पहला अस्तित्व कहाँ से आया, तो हमारा अपना जन्म जब से हुआ हम तब से माने, तो फिर बोलेंगे कि भाई माँ के गर्भ में जब आए तब से है। माँ के गर्भ से पहले हम पिता के वीर्य में थे, पिता के वीर्य से पहले अन्न में थे, अन्न से पहले पर्जन्य में थे। तो ऐसे ये ट्रेल बहुत चलती रहेगी। तो ये कौन, कब, कहाँ, और यदि हम एकदम सीरियस क्वेश्चन पूछ लें कि मैं क्यों हूँ, पहले मैं क्या हूं से पहले यदि मैं प्रश्न पूछ लूं कि मैं क्यों हूँ, वाई आई एम हियर, तो उसका जवाब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो केवल फिलोसॉफिकल, जैसे वो मुकेश का गाना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो ऐसा लगेगा कोई ईश्वर ने हमको बना के पटक दिया यहाँ पे कि तुम भुगतो, जीवन के दुख भुगतो। हम में से अधिकांश लोग घबरा के प्रश्न पूछते हैं। एक अमिताभ बच्चन का ब्लॉग आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें वो अपने पिताजी से पूछता है, जब उसके स्ट्रगल के दिन थे, कि कॉफी शॉप में जाके कोई बोलता है उसको कि यार अपने की सबसे बड़ी गलती जो है ना, कि हमारे माता पिता ने की है कि हमको पैदा कर दिया। तो उसको बात बड़ी जम गई, तो उसने जो है अपने पिताजी, उसके हरिवंश राय बच्चन लिख रहे थे कहीं, उनकी जाके मैच पे मुक्का मारा, बोला आपने हमको पैदा क्यों किया। तो अगले दिन अमिताभ बच्चन लिखा कि मुझे अपने डेस्क पे कविता पड़ी हुई मिली। उस समय तो उनके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें लिखा उन्होंने कि जिंदगी की कश्मकश से घबरा कर मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपने हमें पैदा क्यों किया, और मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मुझे भी मेरे माता पिता ने बिना मुझसे पूछे पैदा किया, और उन्हें भी उनके माता पिता ने बिना मुझसे पूछे, उनसे पूछे पैदा किया। पर उसने आगे लिखा, पर मेरे बच्चों, तुम ही नई लीक डालना, अपने बच्चों से पूछ के उन्हें पैदा कर। तो ये जो क्यों हम है, इसका जवाब हम पूछने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, तो भी हमारी जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा। इसीलिए इस पुस्तक का टाइटल बड़ा विलक्षण है, मैं क्या हूँ। क्या हूँ मतलब मेरा स्वरूप क्या है, व्हाट इज द स्टफ दैट दैट आई एम मेड ऑफ। तो ये जो आत्मा शब्द है, ये आत्मा, मैं, आत्मा को जनरली हम मैं करके मान लेते हैं, लेकिन इस आत्मा के बारे में जो हमारे क्लासिकल संस्कृत उसमें बताया गया है, तो यच, जो इस शरीर में व्याप्त है, जो इस शरीर में सब सब चीजों को खा जाता है। मतलब जब हम बाहरी दुनिया का जो अभाव जब हमारा हो जाता है गहरी नींद में, तो सारी की सारी चीजें जहाँ के जाके जहाँ लुप्त हो जाती, जहाँ जाके एकत्रित हो जाती है। और जो अविनाशी है, जो हमारा मैं, जो कभी मरता नहीं, वो आत्मा है। तो उसको इस प्रकार से डिफाइन किया है। तो ये जो
आत्मा रूपी वास्तव में सिंधु है। मतलब इस सिंधु, जो समुद्र जो मानव जीवन रूपी या जीवन रूपी एक जो समुद्र है, उसका जो अमृत सार सार तत्व है वो वास्तव में आत्म तत्व ही है। और आत्म तत्व इतना विलक्षण है कि ये न तो देखा जा सकता, अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम। तो ऐसा करके इसका निरूपण किया गया है कि यही आत्मा परमात्मा या ब्रह्म तत्व जो है, ये किसी भी और तरीके से देखा नहीं जा सकता। इस चीज को जानने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक तो सबसे बड़ा है कि गुरु ज्ञान, वेद ज्ञान। वही जब गुरु बताता है हमको, तभी हमारी तोप हमारी ओर घूमती है। अदरवाइज जो है ना, ये इंद्रिया हमारी, हमारे जो मानव जीवन की बनावट है, वो इस प्रकार से है कि वो इंद्रिया बाहर बाहर की ओर देखती है। इसको उपनिषद में बोलता है परांची खानी। जो जो हमारी इंद्रियां हैं, खानी मतलब बोलते हैं जो जो गोलक है, उनमें जो बैठ के जो हमारे जो ज्ञान करते हैं हम, वो बाहरी ज्ञान। हम आंखों से दूसरों को देख सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते, कानों से दूसरों को सुन सकते हैं, अपने दिल की धड़कन नहीं सुन सकते। तो ये जो हमारी बहिर्मुखता है, और ये जो हमारे ऊपर कर्म के जो लिप्सा लाद दी गई है, कर्तव्य कर्म की जो हमारे ऊपर एक भावना है, इनहरेंट भावना है, उसके कारण क्या होता है कि हमारी तोप कभी भी हमारे उधर अपनी तरफ नहीं घूमती। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो बोले गुरु जो है वो सबसे पहले इस तोप को हमारी ओर घुमाता है। तो इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, आप सबने सुना होगा कि गंगा पार जो है, एक आश्रम था गुरु का, तो वहां पे कुछ शिष्य रहते थे। तो बाढ़ आ गई गंगा जी में, तो उन्होंने कहा कि देखो इधर खाना वाना मिलेगा नहीं, तो मैं तो अपना कर लूंगा गुजारा, तुम लोग जो है इससे पहले कि पानी बढ़े तो उस पार चले जाओ। तो वो 10 लोग थे, तो 10 लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नदी में से उस पार आ गए। घुटने घुटने थोड़ा कमर तक पानी होगा। अब जब इस पार आए, तो उन्होंने देखा कि भाई चलो देख लें सही सही, सही सलामत है कि नहीं है। तो जो है उन 10 लोग थे, उन्होंने गिनना शुरू किया, तो 1 से लेकर 9 तक अपने आप को भूल जाए वो। तो बोले 9 ही है। दूसरे से ने कहा तू गिन, तो वो भी बोला 9 ही है। तो अपना एक साथी चला गया। अब ये करके जो है वो सब विलाप करने लगे। इतने में से एक उधर से एक महात्मा जा रहे थे दूसरे उनके। तो उन्होंने कहा बेटे क्यों रो रहे हो तुम? बोले हम उधर से आए थे 10 लोग, और हम गंगा पार कर रहे थे, हमारा एक साथी बह गया। तो उनने देख लिया कि 10 खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 10वां है। वो बोलते हैं दशम अस्ति। तो जब ये पता लग गया उनको कि दशम अस्ति है, 10वां है, तो उनका मन में समाधान हो गया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 10वां तो है, अपना कोई साथी गया नहीं, मतलब है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि 10वां तू ही है। तो ये जब हम अपने आप को भूल के पूरी दुनिया में व्यवहार करते हैं, तो फिर हमारा जो है बड़ा अनिश्चितता रहती है हमारे जीवन में। लेकिन जब हमको अपने बारे में निश्चिंता हो जाती है, तो उसके जो प्रतिफल मिलते हैं, जो अपने आप को जानने के जो लाभ हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि हमारे ऋषि ने तो कहा कि इसको जानने वाला, जैसे गुरुजी ने कहा, विश्व विजयी हो जाता है। जो अपने आप को जीत लिया वो तो विश्व विजयी हो गया, मायातीत हो गया, माया से ऊपर उठ गया। माया मतलब माया नाम है अज्ञान का। जो हमको अपने स्वरूप के बारे में अज्ञान था, वो अज्ञान दूर हो गया। तो ये जो आत्मज्ञान की इतनी महत्ता है कि उसके आगे जो है, मतलब बाकी सारी चीजें बड़ी गौण सी लगती है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अ, जानते हैं, जैसा दुर्योधन बोलता है ना कि जाना में धर्मम न च में निवृत्ति। तो वो क्या होता है कि हम आत्म तत्व की महत्ता जानते हुए भी अपनी अपनी ओर तोप घुमा के भी हम विचार बाहर ही करते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा बन गया है। हम जिस समाज में उठते बैठते हैं, वहां पे भौतिक जीवन ही प्रधान है। और अखंडानंद जी, तो एक वृंदावन वाले जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज है, वो तो ये बोलते हैं कि बचपन में जैसे कोई बच्चे को डाकू उठा के ले जाए और उसको ये बोले कि भाई तू तो डाकू ही है, पैदाइशी डाकू है, तो वो अपने आप को डाकू मान लेता है। तो ऐसे ही जो है, हमने दूसरों दूसरों का कहने पे अपने आप को मनुष्य मान लिया, एक जन्म में मरने वाला मान लिया। उनका तो ये कहना है कि न तो किसी को अपना जन्म पता लगता है, और न किसी को अपनी मृत्यु पता लगती है। बोले जो दूसरों के कहने पे हम मान लेते हैं कि जैसे दूसरे पैदा हुए वैसे ही हम पैदा हुए होंगे। हालांकि जीव को कभी भी ये पता नहीं लगता है कि वो कैसे दुनिया में आया। इसकी बड़ी विलक्षण प्रक्रिया है एक्चुअली। ये जो जीवन की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में तो आप सब लोग तो खैर जानते ही होंगे, लेकिन नए लोग यदि ये जाने, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ठहराव आ सकता है, एक बहुत बड़ी स्थिरता आ सकती है कि हमारा जीवन कितना विलक्षण है। उसके अभाव में ही लोग बहुत शॉर्ट टर्म, जिसको बोलते हैं ना गुरु जी की जो दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव,
तो उसको उन्होंने अपना लिया कि दूर ज्यादा देखना ही नहीं है, आज से 2 साल बाद की भी नहीं सोचना, तत्काल लाभ देखना, प्रत्यक्षवाद जिसको बोलते हैं। वो प्रत्यक्षवाद के पीछे केवल और केवल अविचार है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा आयाम खुलता ही खुलता है जिसको हम चेतना का जगत बोल सकते हैं। तो जो आत्मा को जानने के लिए जो हमारी दिक्कत वही है कि हम अ, उस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। तो गुरुजी इसमें लिखते हैं कि शरीर और आत्मा की पृथकता की बात तो हम सब लोगों ने सुन रखी है, सिद्धांततः हम उसे मानते भी हैं। शायद कोई ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। तो देखिए, आत्मा और जीव की बात आ रही है, अब यहाँ पे शब्द आ गया जीव, जबकि बात आ रही थी शरीर और आत्मा की। तो ये इस जो मैं क्या हूँ किताब पढ़ने में एक जो डिफिकल्टी लोगों को आ सकती है, जिन्होंने अध्यात्म को समग्र ढंग से नहीं लिया है, तो उनको फंडामेंटल क्लियर ना होने के कारण कब शरीर, जीव, जीवात्मा, और कब आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, ये शब्दों का एक दूसरे के लिए भी उपयोग होता है और अलग अलग कंटेक्स्ट में भी उपयोग होता है। तो इसलिए कभी आगे अवसर मिलेगा तो उस फंडामेंटल पे भी हमको काम करना चाहिए, लोगों को बताने के लिए। आप सब लोगों को तो खैर पता होगा। तो जब तक हम बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं जानते अध्यात्म की, जीव और आत्मा में क्या अंतर है, क्यों जीव कहते हैं, क्यों आत्मा कहते हैं, तो वो थोड़ी सी इस किताब को पढ़ने में दिक्कत आती है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि आत्मा से जीव पृथक नहीं है, देह से आत्मा पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ तक कि जो मतलब दूसरे धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा, वो भी ये मानते हैं कि एक रूह अलग है और शरीर अलग है। उसके अंदर आत्मा मतलब किसी न किसी प्रकार से चेतना और शरीर की पृथकता तो मानते हैं, पर रूह का स्वरूप क्या है, वो कैसी है, कहाँ से आती है, इसके बारे में जो उनकी मान्यता है वो बहुत ही उथली सी प्रतीत आती है जब हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कुछ बोलते हैं कि पहले नहीं था, अब है, और आगे यदि हमने विशेष धर्म की शरण में नहीं गए तो अनंत काल तक सड़ेगी। तो वो ऐसा सब हमारे ऋषियों की मान्यता ऐसी नहीं है। उनका एक है ना, यू आर बॉर्न डिवाइन, यू वर डिवाइन। आप बीच में, हम जो जो चीज पहले थी आगे भी रहेगी, वो बीच में अलग कैसे हो सकती है। इसलिए जो आत्मा शाश्वत है, आत्मा ईश्वर का ही अंश है, ब्रह्म स्वरूप ही है। अभी केवल अज्ञान से, भूल से, हम अपने आप को भूल जाने के कारण उस चीज से वंचित है। तो इस भूल का निवारण कैसे हो, इसके लिए ही पूरा अध्यात्म शास्त्र बनाया गया है कि कैसे पहले अंतःकरण की शुद्धि करना, फिर उसके बाद एकाग्रता के लिए उपासना का उपयोग, और फिर जो ज्ञान रूप में जब हम उसका श्रवण करते हैं, उस तत्व के बारे में हम जब हमको पता लगता है, उसका विचार करते हैं, तो उसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उससे वो तत्व जो है अपने सामने प्रकट हो जाता है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो आत्मा और शरीर की पृथकता को हम व्यवहार रूप में अस्वीकार कर देते हैं। जैसे ही हम व्यवहार करने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे बैक ऑफ माइंड में कहीं ये था कि हमारा चेतन एक अस्तित्व है। हम क्या मान लेते हैं, लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही है, शरीर के लाभ हानि ही उनके लाभ हानि है। किसी व्यक्ति को बारीकी से के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है, तो पता लगेगा कि वह शरीर के बारे में ही सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता रहता है, जो कुछ करता है शरीर के लिए ही करता है, शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। ये गुरु जी की मैं क्या हूँ किताब से ही अंश है। तो अ, ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को जानने के लिए प्रमुख हमारे पास विचार ही है। इस पुस्तक में गुरु जी ने उस विचार को, पहले एक बार संशय दूर हो जाए, पहले जैसे ज्ञान जिसको कहते हैं उसके 3 पहलू होते हैं। सबसे पहली जानकारी, एक मोटा मोटी हमको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आत्म तत्व कैसा है, वो जड़ और चेतन का अस्तित्व क्या है, पंच तत्व क्या है, 3 अवस्थाएं क्या है जीव की, सत्य और मिथ्या में क्या अंतर है, ब्रह्म और माया का क्या स्वरूप है, और थोड़ी चीजें और आती है जैसे जड़ और चेतन का, स्थूल और सूक्ष्म का क्या अंतर है। ये सब हमको कभी अवसर मिलेगा तो अगली क्लास में जरूर इस पे डिस्कस करेंगे।
तो जब हम इस चीज को लेके और अपना चिंतन करते हैं, तो अ, हमारे सामने फिर वो आत्म तत्व का पहले जानकारी आती है। फिर उसके बाद उस जानकारी को जब हम पुष्ट कर लेते हैं स्वाध्याय के माध्यम से, दूसरे लोग जो हमको बताते हैं उसके माध्यम से, या जिसको हम कहते हैं गुरु के ज्ञान के माध्यम से, जब हम उस जानकारी को पुष्ट कर लेते हैं तो वो जानकारी समझ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब जानकारी हो गई और समझ पैदा हो गई, जैसे हम कोई एक्सपर्ट है मेडिकल में, पहले प्रवेश लिया उसने, या पहले लॉ की जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा लॉ होता है, भाई साहब ने फिर उसके बारे में पारंगत हासिल कर ली, तो समझ पैदा हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया, जब उन्होंने एक्चुअल केस लड़े जो भी है, तो वो अब अनुभव हो गया। अब अनुभव हो गया तो कह सकते हैं कि हम वी आर सर्टिफाइड लायर, मतलब अपने आप को हम लायर कह सकते हैं, हम अपने आप को डॉक्टर कह सकते हैं। तो जानकारी, समझ और अनुभव, इन तीनों चीजों को मिलाने का नाम ज्ञान है। तो यही बात आत्मा के ऊपर भी लागू होती है कि आत्म तत्व की जानकारी, आत्म तत्व की समझ और आत्म तत्व का अनुभव, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमको आत्म साक्षात्कार हो गया, हमको पता लग गया कि हमारा आत्मा कैसा है। वो कहीं हमसे अलग नहीं था, लेकिन हम उसको भूल गए थे। तो ये नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। इसलिए इसके लिए कर्म नहीं करना है, विचार करना है। यदि हमको कोई चीज भौतिक जगत में यदि हमको प्राप्त करनी है तो हमको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यदि हमको आध्यात्मिक जगत में, किसी लोक में, स्वर्ग लोक में जाना है तो हमको यज्ञ करना पड़ेगा, देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमको आत्म तत्व को प्राप्त करना, अपने आप को प्राप्त करना है, तो उसके लिए करना और कुछ नहीं है, जो हम भूल गए हैं उस भूल को सुधार कर लेना है। तो इसी का नाम ज्ञान है। तो ये जो जानकारी, समझ और अनुभव का तीनों का मिश्रण है, उससे जो हमारे अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी। अनुभव जब होगा तब होगा ईश्वर की कृपा से, लेकिन गुरुजी ने इसमें लिखा है कि हम जानकारी और समझ तो पैदा कर सकते हैं और सहज रूप से कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को अपने आप के बारे में जानकारी और समझ तो पैदा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जानकारी और समझ भी ये जीवन को बड़ा आसान बना देती है। हमारी जो मुक्ति होगी कि नहीं होगी, जो भी हम ब्रह्मांड में के बोध या जो भी चरम लक्ष्य बताया जाता है उस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस जन्म में पहुंचे, 10 जन्म में पहुंचे, वो इमेटेरियल है। कि इस जीवन को समुन्नत बनाने के लिए आत्म तत्व की जानकारी और उसकी समझ, इतना बड़ा एक टूल है हमारे पास, इतना बड़ा ऋषियों का एक ज्ञान है, जिसको लेके हम पूरी दुनिया पे विश्व विजय कर सकते हैं। या हमारी जो मूल बात क्या है कि हमारी जब इच्छाएं इच्छाएं सही हो जाएंगी तो हमारे कर्म भी सही हो जाएंगे, और कर्म यदि सही होंगे तो उसका फल भी सही मिलेगा। अविद्या काम में कर्म, ये जो ट्रेल है, अविद्या मतलब अपने आप को न जानना। उस न जानने के कारण हम अपने आप को कुछ और मान लिए, उसके कारण हमारे अंदर ऐसी कामनाएं पैदा हो रही है जिनकी इच्छा, जिनकी पूर्ति के लिए हमको कर्म करना पड़ते हैं। जब हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो उनके फल भोगना पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। तो उन अच्छे फल को भोगने के लिए हमको शरीरों का धारण करना पड़ता है, और एक ऐसी ट्रेल चल जाती है जिसको हम भव सागर कहते हैं। ये जो संसार सागर है, जन्म मरण के एक चक्र में फंस जाते हैं। तो मूल अविद्या है इसका, और उसका जो तना है वो कामना है, और उसके पेड़ पत्ते जो फूल हैं वो कर्म है। तो हमारे यहाँ पे वैदिक कर्म, स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी जो वैदिक कर्म किए जाते हैं, तो उपनिषद तो उनकी भी निंदा करते हैं। आपने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा होगा, तो उसमें जो वैदिक कर्म है उसमें स्वर्ग की इच्छा की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपने को जो सबसे बड़ी चीज जो पाने है वो ब्रह्मात्मा है, कि बोध है, अयम आत्मा ब्रह्म, 4 महावाक्यों के द्वारा जो निरूपित किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि और प्रज्ञानम ब्रह्म। तो 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं, और इसका निरूपण करने के लिए, इस तत्व का निरूपण करने के लिए ही वेदों की प्रामाणिकता है। तो गुरुजी ने क्या किया इस पुस्तक में, विचार जो है, मतलब पहले तो हमको जानकारी हो जाए कि कैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग है। इसमें जो मैं क्या हूँ की जो साधना है बताई गुरुजी ने, उसमें उन्होंने कहा कि पहले थोड़ा सा इसको अध्ययन पूर्वक करके, और उसके बाद हमको अपने अंदर घटा के देखना है, इसको, इस विचार को दृढ़ करना। उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले तो उसकी महत्ता समझते हुए, और फिर उसके बाद जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय से हमको स्थूल और सूक्ष्म शरीर,
इन दोनों की पृथकता को स्थापित करना है ध्यान के माध्यम से, विचार के माध्यम से। तो उसके बाद तीसरे अध्याय में गुरुजी ने अपने जो सूक्ष्म शरीर है उससे जो हमारा जीव भाव है उसको अलग करने का तरीका बताया है कि कैसे हम अपने चित्त की वृत्तियों को भी टटोल टटोल कर देख सकते हैं। तो स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि हम कैसे अपने जो मन बुद्धि है उनको अपना उपकरण जान सकते हैं। हमारे जो चेतना है जब इतनी विकसित हो जाएगी, हमारा आत्मभाव इतना विकसित हो जाएगा, तो हम अपने मन बुद्धि को भी अपने उपकरण की तरह देखेंगे। स्थूल शरीर तो हमारा कुर्ता हो ही जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो भी हमारा उपकरण हो जाएगा। तो गुरु जी इस किताब में लिखते हैं कि मैं वो समझ जाता है कि मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं। ये बात यदि हम ये साधना करेंगे तीसरे अध्याय तक की, तो ये भी क्लियर हो जाएगी हमको। और उसके बाद जो चौथा अध्याय है उसमें इस स्व का विकास बताया। विशुद्ध अहम जो है उसके अंदर सब एक ही जो जिसको बोलते हैं नेह नानास्ति किंचनम, जो भी जो हमारा द्वैत भाव है, जो हम सबको दूसरे दूसरे करके देखते हैं, जो नाना तो देखते हैं, वो मिथ्या सिद्ध हो जाता है। अब मिथ्या सिद्ध हो जाता है मतलब जैसे आकाश की नीलिमा है, दिखती तो है पर वास्तव में नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हम उस आकाश की नीलिमा को पाने की कोशिश नहीं करते, हम उसके पीछे भागते नहीं है। जिसको ये पता नहीं है, जैसे उदाहरण देते हैं कि वो गिलहरी के सिर पे आसमान छू पड़ा, या फिर एक ऐसा बोलते हैं कि कोई अज्ञानी अपने देखेगा कि वो जहाँ होराइजन पे नीला पर्दा पृथ्वी से मिल रहा है वहां जाके मैं उस पर्दे को फाड़ लूंगा, या ये कड़ा मेरे सिर पे ना गिर जाए। तो जिसको ये पता लग गया कि आकाश की नीलिमा मिथ्या है, दिखती तो है पर वास्तव में नहीं है, उसके लिए क्या है, फिर आकाश जो है वो भय का कारण नहीं बनेगा, वो विराट शांति के दर्शन करेगा उसमें ईश्वर की। तो ऐसे ही जो जगत अभी हमारे सिर पे हावी है, जो जगत हमको खा जाने की कोशिश करने वाला है, उस जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा कि अरे ये तो अपनी ही कल्पना से निर्मित है, मेरे मैं ही इस जगत की सिद्धि करता हूँ। दुनिया बोले मतलब ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ऐसा नहीं है। होगा ये कि हम तो रहेंगे, जिंदगी के मेले नहीं रहेंगे। तो वो भाव पैदा हो जाता है जब ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भाव जब हमारा दृढ़ हो जाता है तो हमारा जो आत्म भाव है उसमें जब जागृति होती है तो उससे ये हमारा जीवन बड़ा सरल हो जाता है। इससे आगे की यात्रा तो सबकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन मानव जीवन को समुन्नत बनाने में, सरल बनाने में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज है नहीं। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हम अपने अंतर मन को, अंतःकरण को भी अच्छे से जान लेते हैं, बुद्धि का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, मन पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं। हमारे प्रवृत्त मन में जो पुरानी कामनाएं वासनाएं छुपी पड़ी रहती है उन सब से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक फायदे इस मैं क्या हूँ की साधना को करके हम पा सकते हैं। तो जो भी अध्यात्म का कलेवर बनाया गया है वो मूल रूप से तीन चीजों में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसको हम एक वर्टिकल पिरामिड जैसा यदि लें, तो एक पिरामिड के तीन हिस्से करना पड़ेंगे हमको। जो नीचे का बेस है, 80% हम मान लें कि वो नीचे का बेस है, आधार है उसका, वो होता है कर्म से। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो उस निष्काम कर्म के माध्यम से जो भी हमको करना है तो वो 80% जो है वो हमारा जो काम पूरा हो जाता है, समझ लीजिए। वेदों में जो 1 लाख मंत्र मिलते हैं उनमें से वर्गीकरण भी उनका इसी प्रकार से हुआ है कि 80% मंत्र कर्म से संबंधित है। विधि कर्म और निषिद्ध कर्म, ये करो ये मत करो, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये नहीं होगा। ऐसे करके जो भी हमारा कर्म का विधान है, जो हमको वैदिक या लौकिक जो भी कर्म करना है, उसका मूल लक्ष्य है हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। तो ये जो जीव के ऊपर तीन आवरण बताए, आत्मा के ऊपर तीन आवरण बताए, मल, विक्षेप और एक अज्ञान का आवरण। तो जब हम हमारे मलों का निवारण हो जाएगा उसके लिए हम लोक सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। अरविंद जी भाई साहब ने इतने पुण्य का काम किया है, हजारों लोगों को अखंड ज्योति पढ़ाई। तो ये सब जो लोक सेवा के कर्म है, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, राग और जो इस प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, इस प्रकार की जो वृत्तियां होती है रजोगुणी, वो थोड़ी सी सबसाइड हो जाती है। और अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो उसके बाद फिर हमारा दूसरा स्टेज आती है
जिसको हम बोल सकते हैं 16% हिस्सा उसका हमारे जीवन में होता है, उसको कहते हैं उपासना। उपासना के माध्यम से हमारे जो बुद्धि में एकाग्रता आती है, बुद्धि की शुद्धता, दूसरे स्टेज में बुद्धि की सूक्ष्मता, सॉरी, बुद्धि की एकाग्रता। यदि हमारे कोई भी चीज है उसमें यदि हम एकाग्र होकर काम नहीं करेंगे तो वांछित रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे झिलमिल पानी में जो लहरें यदि बहुत तेज है और ऊपर चंद्रमा चमक रहा हो या सूर्य चमक रहा हो तो उसका प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता। लेकिन जब वो पानी शांत हो जाता है तो जैसा चंद्रमा है वो का वही प्रतिबिंबित परिलक्षित होता है उस पानी में। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में जब शांत होता है हमारा अंतःकरण, तब वो ईश्वरी तत्व उसके अंदर प्रकाशित होता है, प्रतिबिंबित होता है। और उसके बाद जब 4% हिस्सा जो है, अब 96% हिस्सा हमारा पिरामिड का कंप्लीट हो जाता है, जो टॉप मोस्ट हिस्सा रहता है वो 4% हिस्सा ज्ञान के माध्यम से पूरा होता है। उस ज्ञान का नाम है उपनिषद ज्ञान कह सकते हैं, या जो अ, ब्रह्म और आत्मा की एकात्मता है, जो एक ब्रह्मात्मा एक के बोध के जो मंत्र है वेदों के, उसके माध्यम से जब हम उसको सुनते हैं, उसका मनन और विचार करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा ये पिरामिड कंप्लीट हो जाता है। इस कंप्लीट पिरामिड के लिए अ, यदि हमको थोड़ी सी अ, इसमें एक्सपीडाइट करना है, इसको हमको इसको बड़ा इसमें गति लानी है, तो फिर ये गुरुजी की किताब जो है ये आज के युग में हमारे लिए बड़ी काम की है। क्योंकि इसमें गुरुजी ने सीधे ही हमको एक ऊंचे स्तर पर बिठाने के लिए साधनाएं बताई गई है। थोड़ा प्रयत्न तो ये करना ही पड़ता है कि लोक सेवा में और आत्मा की महत्ता जाने, थोड़ा सा अपने जीवन में परमार्थ को, अध्यात्म को प्रमुखता दें। ऐसे लोगों के लिए जब अधिकांश लोग जैसे गायत्री परिवार से और आप सब से जुड़े हैं, जैसे जो भी लोग हैं, उनको जब मैं क्या हूँ के बारे में जानकारी मिलेगी तो डेफिनेटली उनको बहुत फायदा होगा, ऐसा सबका मानना है। तो इसीलिए ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें साधनाओं के द्वारा तत्व का ग्रहण करवाया है गुरुजी ने। और उसकी अ, जो अद्वितीयता है वो यही है कि इसमें हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक तो इसमें गुरुजी ने एक तो ये लिखा है कि ये मेरा देखा हुआ रास्ता है, तुम निश्चिंता पूर्वक मेरे पीछे पीछे चले जाओ। इन पंक्तियों का लेखक तुम्हें शपथ पूर्वक कहता है कि तुम्हें एक ठीक ठीक मार्ग तक पहुंचा दिया जाएगा। अब ये सब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि होता क्या है कि अध्यात्म के नाम पे लोग ये मानते हैं कि यज्ञ तप दान व्रत अनुष्ठान यही अध्यात्म है। तो इसके लिए भी गुरुजी ने इस किताब में बहुत स्पष्ट लिखा है। यदि गुरुजी ऐसा नहीं लिखते तो हम शायद अभी भी वही सब मानते कि हमको माला करनी और ये सब जो कर्मकांड है या जो प्रचलित अध्यात्म की जो रीतियां हैं वही हमको भी अपनाने से काम हो जाएगा और गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे। ऐसा नहीं है। उसमें गुरुजी लिखते हैं, मैं क्या किताब में, कि अनेक साधक आध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधन करने के तरीके ही बताए जाते हैं, यूनिडायमेंशनल। हमारी उतारना तो वह है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके। जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर पटकना ही बंद होता है या आंखों की सुर्खी ही मिटती हो, वह पूरा इलाज नहीं है। अब इसके आगे की लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है। यज्ञ तप दान व्रत अनुष्ठान जप आदि साधन लाभप्रद हैं, उनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। इससे पवित्रता बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सतोगुण की वृद्धि होती है, हमारे अंदर उपासना के प्रति ईश्वरीय गुणों के प्रति हमारी रुचि भी बढ़ती है और उसके अंदर उसका जो प्रतिबिंबन होता है, जो परिलक्षण होता है वो भी बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। परंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा भ्रमजाल कट जाता है। इसका मतलब वह आत्मा इससे प्राप्त नहीं होती। यज्ञ तप दान व्रत अनुष्ठान जप आदि यदि हम करेंगे तो हमको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये इसीलिए जो है आ, हमारे यहाँ पे वैदिक काल में जो कर्मकांड प्रधान हो गया था, तो वो भाई साहब कर्मकांड आपका प्रधान। वीडियो वीडियो चला गया वीडियो।
आपका वीडियो देखेगा। आ गया। ठीक है। जो जो कर्मकांड प्रधान समय था, तो उस समय फिर भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ, और उन्होंने उस समाज को, तत्कालीन समाज को, उस कर्मकांड के जंजाल से बाहर निकाला। हालांकि फिर वो दूसरे दिशा में चले गए थे। उनके अनुयायियों ने पंच मकार अपना लिए। फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य जी का इस धरा पे आगमन हुआ, और उन्होंने फिर से उस वैदिक सिद्धांत की, अद्वैत के सिद्धांत की पुनर्स्थापना की। तो ये मोटा मोटी अभी तो इस मेरे ख्याल में समय हो गया है 6:50 का। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसमें जो भी कुछ और एडिशन करना है या कैसे करना है, तो आपका जो भी विचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेश जी। सभी लोग अनम्यूट हैं। आपको किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय देवेश जी से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय आनंद पांडे साहब बोलेंगे। देवेश जी, ये जो किताब आपने कही कि मैं क्या हूँ, तो आपने कहा कि मैं कौन हूँ ये नहीं लिखा, उन्होंने कहा मैं क्या हूँ। तो एक सवाल ये भी बनता है, मैं क्या नहीं हूँ, क्यों, ये भी तो एक सवाल बन जाता है ना। हाँ। हाँ, वैसे बनता है। बट उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो जैसे होता है ना, नेति नेति करके है, तो नेति नेति करके हटाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि पहले इति की स्थापना होगी, फिर नेति नेति करेंगे। यदि हम ठीक। पहले हमको उस आत्म तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ऐसा शाश्वत आत्मा है। हम्म। उसके बाद फिर जब हम इसको पाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम उसको बोलते हैं अपवाद। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। तो इसको अध्यारोप अपवादाभ्याम जैसे बोलते हैं ना, वो जो निष्प्रपंच प्रपंच थे, एक अनुभूति प्रकाश करके एक है, उसमें आता है कि शिष्य के बोध के लिए एक सृष्टि का आरोप कर दिया गया है, बाद में उसका अपवाद कर दिया जाता है। तो अपवाद में वो जरूर काम आता है, मैं क्या नहीं। यही जो आपकी मुलाकात करा दें, हमारे बीच में आदरणीय अम्बे श्रीवास्तव हैं, लखनऊ से हैं, हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्ति के साधन ले रहे हैं आजकल, और मेंबर टिमना रिटायर्ड हुए हैं। हमारे बीच में बागी शर्मा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। हमारे बीच में आदरणीय बी एन चौधरी साहब हैं, आप जानते हो कि एनटीपीसी में डायरेक्टर रह चुके हैं, वो है आपके। और समय समय पे हमारे जितने भी लोग आते हैं स्पीकर के हिसाब से आ जाते हैं, मतलब जैसे जिसकी रुचि होती है हिसाब से सब आते रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप पहली बार आए और पहला पार्ट लिया, तो हमें बहुत खुशी है। आप कोई प्रश्न मतलब पूछ सकते हैं सर जी से। हम भी श्रीवास्तव कुछ पूछना चाह रहे हैं लगता है। नहीं नहीं, बस पूछना नहीं, बस खाली प्रणाम करना चाह रहा हूँ। आज तो आपने खाली भूमिका बताई है, हम्म। थोड़ा गहराई में उतरने की आवश्यकता है। मैं तो जमीन सोचता हूँ, जैसे हम लोग किसी भी मिशन से जुड़ते हैं, कहीं पर भी जुड़ते हैं, तो जो पहली पुस्तक है ना, मैं क्या हूँ, जी। अगर हम लोग इसको जान लें तो हमारा एक, जैसे कहते हैं ना, सही गाड़ी में बैठ जाएंगे, सही कंपार्टमेंट में बैठ जाएंगे। नहीं, फिर वही उसके हमने कहा। बाद। आज आपने, चूंकि फर्स्ट लेक्चर था, समय भी सीमित था, उस हिसाब से आपने खाली आज भूमिका ही बताई है, और बड़ी ब्रीफ में, संक्षेप में हर एक चीज बता दी है। पिरामिड से लेकर के हर एक चीज की कितने परसेंट वेद में किसका योगदान है, और प्रत्यक्षवाद क्या है, ईश्वर शरीर से ज्यादा जरूरी है। मैं अपने, हम कौन है, अपनी आत्मा को पहचानना, ये सब बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। साधुवाद है आपका। और खासकर ये मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा ना, युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो अभी इन्होंने बताया ना कि उसको ऐसा साइंटिफिक तरीके से चाहिए, जैसे मतलब कि उसको एकदम क्लिक करे पॉइंट, वो बहुत जरूरी है ना। युवा पीढ़ी इस समय सबसे ज्यादा भ्रमित है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रत्यक्षवाद पे इतना ज्यादा, प्रत्यक्षवाद अथवा विज्ञान पे इतना ज्यादा आधारित हो रही है कि वो प्रत्यक्षवाद या विज्ञान की कमियों को भी नहीं देख पा रही है। जब मैंने बताया था कि ईश्वर का अस्तित्व हम कैसे समझें, तो उसमें प्रत्यक्षवाद और विज्ञान दोनों के विषय में चर्चा की थी, कि जी जी। प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो वास्तव में हो। मृग मरीच का क्या है, या हम जो चीज नहीं देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वो भी एग्जिस्ट कर रही है। हम अभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन उसके उसके विषय में जान रहे हैं, उसके शहर के विषय में जान रहे हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं। तो वही चीजें हैं।
ये तो अब वही चीज आपने भी आज बताई कि हाँ, प्रत्यक्षवाद या विज्ञान की बात पे अब तो परमादरणीय गुरु जी की बात है, वो तो खैर उनकी तो बात ही अलग है। मेरे पास भी उनकी काफी किताबें रखी हुई हैं गुरु जी की। मैं पढ़ता रहता हूँ, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, धर्म का ज्ञान विज्ञान, वो सब मैं जितना समय मिल पाता है कोशिश करता हूँ। ये तो वैसे हम लोग बेहद भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को कि हमें गुरुदेव के थोड़ा सा भी हमें जानने का वो मिला। और देखिए हम तो एकदम। इनका साहित्य पूरा पढ़ भी नहीं पा रहे, मतलब इन्होंने इतना लिख दिया, देखिए, मतलब हम। इसमें मैं एक सिद्धांत समझता हूँ, ये लोग साधारण पुरुष नहीं थे, ये सब महापुरुष थे, ईश्वर द्वारा भेजे हुए थे, अपना एक कुछ समय के लिए आए, काम किया और चले गए। और वे सौभाग्यशाली थे जिनको उनका ज्ञान प्राप्त हुआ या सानिध्य मिला, और जो उनसे प्रेरित हैं। ये भी सब पे लागू नहीं, ये उन्हीं पे लागू लागू है जिन पे वाकई उनकी कृपा है। इस हर आदमी के बस का नहीं है। आप किसी से बात करिए, नास्तिक क्या है, उसकी बुद्धि ही खराब है, तो भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में लिख ही रखा है कि उनसे बात ही नहीं करिए आप, उनका प्रारब्ध उसी हिसाब से निर्धारित है, उनसे कोई तर्क या कुतर्क करने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, और ये हम लोग का भी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये सब सत्संग जो हम लोग का हो रहा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, जो सब लोग एक जगह इकट्ठा है। तो इस चीज को समझो। देवी जी हमारे यहाँ पीएम सक्सेना साहब हैं, काफी सबसे सीनियर हमारे उसमें ग्रुप में है, 80+ हैं। और महर्षि अरविंद के विषय में जो सावित्री जैसा विषय है, जब ये बताते हैं तो कितना आप समझ सकते हैं कि उसको पढ़ना, सुनना, बोलना, समझ के बोलना। तो ये कितना। आदरणीय आदरणीय पीएम सक्सेना साहब तो एक विलक्षण व्यक्तित्व, हमारे राधे राधे ग्रुप की तो स्तंभ भी हैं। हम्म, और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो ये है कि आपका जन्म देव उठनी एकादशी जो होती है ना, उस दिन हुआ है। ओ, तो आप तो वाकई सब ये प्रतिभाओं से भरे हुए हैं। हम्म, और 1939 की हम्म, आपकी पैदाइश से 86 ईयर ओल्ड है। नहीं। और तो हमारे आदरणीय पीएम सक्सेना और साहब हमारे तो हमारे यहाँ बिल्कुल आप समझिए विलक्षण प्रतिभा के हैं, आपको तो नमन है। और हमारे आदरणीय पांडे साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई चीजें मतलब विषय लिख चुके हैं। विवेक चूड़ामणि, वेद, उपनिषद। तो क्या आप हरिद्वार में ही अपना गुरुकुल में से अध्ययन किया ना आपने, संस्कृत में? तो आजकल भागवत को ले रहे हैं मतलब। तो आदरणीय हम लोग तो बेहद भाग्यशाली, हमारे बीच में वागी शर्मा जी एडवोकेट हैं, ये एस्ट्रोपोजर। इन्हें कोई विषय दे दो ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से डायरेक्ट जी, इसका कनेक्शन लगता है ऊपर से है। बहुत अच्छा। मतलब एकदम ऐसा पता नहीं कहाँ से इनके तार जुड़ जाते हैं ये। हाँ, सबसे कम जानकार वाला व्यक्ति मैं हूँ। जो जानता है वो यही कहता वो यही कहते है, और हैं। जिसने कहा मेरा कि मैं जानकार हूं, इसके मतलब अभी उसे कुछ नहीं आता। मेरा तो ऐसा एक निवेदन है कि आपकी इतनी एलिट पैनल है, तो हमारे को ना इस पे यदि डिस्कशन करना है तो हमको बहुत दूसरे ढंग से करना चाहिए, कि हम मतलब कैसे, मतलब ये जो लेक्चर देना, मतलब आप सब लोगों के बीच बोलना, तो ऐसा मतलब सूरज को दिए दिखाने जैसा है। वो अलग बात है कि मैंने तो ये सोचा था कि मतलब इसको कहीं यूट्यूब पे आप डालेंगे तो जो लोग इस पैनल के अलावा सुने, तो हाँ, बेसिकली। नहीं नहीं, वो एक विषय को ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये यूट्यूब पे आ जाएगा तो उससे आपसे ही होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब। क्योंकि आपकी इतनी एलिट पैनल है, तो इस पे तो डिस्कशन जो है ना वो बहुत दूसरे लेवल का होना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग हैं तो सब अपने अपने विचार व्यक्त करें किसी भी एक विषय को लेके, तो नहीं, बहुत अभी जैसा अच्छा। आदरणीय शर्मा जी ने कहा, हमारे पांडे साहब, आदरणीय पांडे साहब वाकई बहुत विद्वान है भागवत के, और अध्यायों को बताते रहते हैं। मुझे तो पता नहीं क्या, इधर मैं हर मीटिंग में चाहता था कि मैं आपकी मीटिंग अटेंड करूं, कुछ हासिल करूं, लेकिन बस हमारे सीनियर रहे हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे अग्रज हैं। और मैं तो हमेशा याचना करूंगा उनसे कि अपनी विद्वता का कुछ अंश हमको भी देते रहा करें। और आदरणीय। देवी जी ये बिल्कुल मान के चलिए, ये ईश्वरीय कार्य है, मतलब ये इतना लंबा चलना हमारी बस की बात नहीं है, मतलब इतना मतलब। हाँ, ये हाँ, सब ये ईश्वरीय, मतलब वास्तव में कोई शक्ति है मतलब। नहीं,
हमने कहा ना, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सो। तो बगैर भगवान की कृपा के सुलभ नहीं है, मैं सब हरि कृपा मानिए। हम्म। इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं। मैं तो भाई साहब से कहता था, भाई साहब जब शांति कुंज में आते थे, मैंने कहा आपने जो ये फोरम बना रखी, इसके विषयों का ही संकलन कर दिया जाए तो आदमी विद्वान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी ने जब ये कहा कि मैं सबसे कम जानता हूं, तो मुझे एक उक्ति याद आ रही है, द मोर आई नो दैट आई डोंट नो। शर्मा जी इस पूरे सत्संग के सूत्रधार हैं। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि प्रतिदिन इस तरह का एक संचालन करना, हफ्ते में एक दिन मैं करता हूं तो मैं जानता हूं उसका कष्ट। तो प्रतिदिन करना ये ईश्वरी कृपा से ही संभव है, आसान नहीं। तो शर्मा जी को तो वाकई ईश्वरी कृपा है, वो चेहरे से दिखाई भी पड़ती है। इनके विचारों में भी दिखाई पड़ती है। आपने विचारों में भी दिखाई वैसे पड़ती आपका है। व्हाट्सएप चालू हुआ कि नहीं हुआ वापिस? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं करा उन्होंने। ये भी देखिए, मैं बताऊं, ये व्हाट्सएप नहीं चालू हुआ, ये भी कोई ईश्वर की लीला है। मतलब ये भी ईश्वर, मतलब हर चीज में ईश्वर की लीला ही मानता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बजाय औरों को मत जान, तो अपने आप को जान ले, अब वो ये कह रहे हैं कुछ। हाँ, वो ये कहना चाहते हैं, तो मतलब हर चीज मानता हूँ। ये शायद मेरे ख्याल से दरअसल अम्बेश जाते हैं, हमारे ना जीवन के 3 प्रकार जब हम जोड़े। हम एक जानते हैं देवेश जी, हम 10 साल तक 2 बस लेके जाते थे नए लोग जोड़ते थे, क्यों? जी उसके बाद फिर हमने 18 साल तक डायमंड में कार्यक्रम किया। आदरणीय पांडे साहब कई बार आके, बागी जी आके। जी तो वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अब ये चल रहा है, ये भी ईश्वर की कृपा है मतलब। तो ये मैं तो अपना कुछ नहीं मानता, मैं तो ये सहज जो गुरुदेव की वास्तव मतलब आप ताज्जुब करेंगे, कभी कभी तो गुरुदेव को स्मरण करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मतलब आपने हमको इतना दिया, हम उसके लायक नहीं, मतलब इस तरह से सोच के आते हैं आंसू। तो तोप अपनी तरफ घुमाने में उनका योगदान लेना है बस अपने को। चलिए साहब, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि दोस्तों ओ, सबसे पहले आदरणीय अरविंद शर्मा जी का आभार। अविज्ञातम विजानताम, हमारे अम्बेश जी ने सारा कर ही दिया। ये उपनिषद कहता है कि भाई जो कहता है मैं नहीं जानता, वो सब जानते हैं। हमारे आदरणीय पीएम सक्सेना साहब ने इस बात को कहा। योजकस तत्र दुर्लभ, जोड़ने वाला ही वास्तव में दुर्लभ है। तो ये संयोजक हैं, इन्होंने हम लोगों को जोड़ा। और हम लोगों का भाग्य है कि मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्व होना, उसके बाद मोक्ष की इच्छा होना, विवेक चूड़ामणि जिसे कहते हैं शंकराचार्य, और फिर महापुरुष संश्रय। तो आप सब लोग आदरणीय हमारे सबसे बड़े सीनियर पीएम सक्सेना साहब, अम्बेश जी, हमारे चौधरी साहब, बागी शर्मा जी का तो क्या ही कहना है। मैं तो उस दिन जब आपके आदरणीय पिताजी की श्रद्धांजलि समारोह में गया, तब मुझे विषयांतर थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये कैसे दिव्य पुरुष की संतान है, जिनको आचार्य राम भद्राचार्य जी के पास रह के जिन्होंने व्याकरण और जो पुस्तकें लिखी हो, व्याकरण के इतने बड़े ज्ञानी हो। तो उस दिन तो मैं सुन के ही रह गया। तब मुझे पता चला कि भाई बागी शर्मा जी में कितनी ये बुद्धि जो है, आत्मबुद्धि, प्रबलता कितनी जबरदस्त। तो ऐसे हैं, किसी भी विषय पर बोलते हैं, बात बिल्कुल सही है। बहुत धारा प्रवाह भगवान सरस्वती इनके वाणी पर विराजमान है। आदरणीय गोकुल मुधड़ा जी, जो इस समय प्रत्यक्ष नहीं है, हैं वो हैं अरविंद मतलब। सर अपने शांति कुंज से कितने जुड़े हुए हैं, कितने अच्छे ज्ञान की बात करते हैं। अम्बेश श्रीवास्तव तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत शास्त्रीय हैं, जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इनका उदारता है। तो ये सब महापुरुष संश्रय, जैसे कहा अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपने राधे राधे को बना रखा है। तो हम सब लोगों का इकट्ठा होना, ये हमारे अपने पुण्यों का उदय भी है, पूर्व जन्मों का प्रेरणा है। भगवान कहता है हम में लभते तत्र परोदेहिक, तो वो पूर्व देहिक जो संयोग है उसको भी देता है। खैर,
मैं आदरणीय श्री आज के वक्ता दिव्येश व्यास जी को नमन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। विषय लिया उन्होंने गुरुदेव की जो पुस्तक है मैं क्या हूं उसके ऊपर। बिल्कुल वास्तव में आदिकाल से ये जिज्ञासा चलती आ रही है मनुष्य के भीतर कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ये तो आपने सुना ही होगा कि कस्त्वम को हम कुतमायाता कामे जननी को मैं भ्राता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी माँ कौन है। इति परिभाव सर्व असारम, इसको जानो सब कुछ असार है। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, विश्व को छोड़ के स्वप्न का विचार जिस तरह से है उसे करो। इसी तरह से भज गोविंदम में कहा काते कांता कस्ते पुत्र इत्यादि इत्यादि। तो ये विचार तो वास्तव में है ही। एक विशेषता दिव्येश व्यास जी ने वास्तव में गुरुदेव की ये कही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जो बातें चल रही हैं, उन्होंने ये कहा कि सीधे सीधे जानो कि मैं क्या हूं। और मैं क्या हूं को ले जाके उन्होंने एक बात कही कि जो अंतर्मुखी चेतना है उसको जानने की आवश्यकता है। हमारे अम्बेश श्रीवास्तव जी, गोकुल मुंद्रा जी और पीएम सक्सेना साहब इस विषय पे बहुत बोल चुके हैं कि सूक्ष्म शरीर, सुस्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर, इन सबको। लेकिन जैसा कि आदरणीय आज के वक्ता श्री व्यास जी ने ये कहा, स्थूल शरीर को जानना और सूक्ष्म शरीर को जानना, उस पर निगाह रखना हमेशा, मन बुद्धि चिंता अहंकार को भी जानते हुए उससे अलग होने की समझदारी की जब आप बात करते हैं तब उस चेतना को समझते हैं। सूक्ष्म तो स्थूल शरीर तो व्यवहार के लिए है ही। बड़ा अच्छा एक इशारा दिया व्यास जी, वक्ता जी ने, श्री दिव्येश व्यास जी ने, परांची खानी। हमारे अम्बेश श्रीवास्तव जी तो बहुत माहिर हैं इसमें कि परांची खानी व्यक्तिगत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। कठोपनिषद का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है ये परांची खानी। हमारी वृत्ति ही बहिर्मुखी बनाई गई है, लेकिन इसलिए हम अंदर नहीं देखते। लेकिन क्या कहता है ऋषि वहां, जो गुरुदेव ने भी इशारा किया, कश्चित धीरः। तो ये मत सोचिए जैसे कह रहे कि सब लोग भ्रमित, ये है ही बिरलों के लिए विद्या। आत्मविद्या तो ऐसी विद्या है जिसे जानने के बाद कुछ भी नहीं जानने योग्य रहता, सब कुछ जानते हैं। हर कोई कैसे जान सकता है? जिसके वो अपना पुण्य होगा, जिसके कर्म होंगे, जिसके इस तरह के भाव होंगे, जिसको जानने की इच्छा होगी भगवान की ओर, परम तत्व की ओर, वही जान सकता है। तो इसलिए ऋषि ने कहा कि कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत्, जो आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। और यहाँ पर चक्षु की बात बिल्कुल सही है कि चक्षु माने केवल आंख नहीं है। चक्षु की जो व्युत्पत्ति संस्कृत में होती है वो होती चेष्टते अनेनेति चक्षु। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उस सबसे भी हम जो भी चेष्टा करते हैं उसे भी चक्षु कहते हैं। और बड़ी अच्छी बात कही जैसे गुरुदेव की भाषा में उन्होंने, कि यहाँ पर कहा उन्होंने कि जानकारी, समझ और अनुभव, हम इसको संस्कृत में इस तरह से कहते हैं। मैं जब जितना जानता हूं किताबी ज्ञान है मुझको, तो किताबी ज्ञान में मैत्री याज्ञवल्क्य का प्रसिद्ध संवाद है। उसमें कहते हैं श्रोतव्यो, सुनना चाहिए, मंतव्यो, मनन करना चाहिए, निधिध्यासितव्य, उतारना चाहिए। उसी बात को मेरे ख्याल से कहा कि जानकारी हो, फिर समझ हो, और उसके बाद अनुभव। और बिना अनुभव के कुछ नहीं होता। जैसे हम वाणी से बोलते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत पिरामिड की बात, अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव का आपने दिया कि वास्तव में निष्काम कर्म करना, उपासना करना, उसके ऊपर फिर जो थोड़ा सा हिस्सा है उसके आत्म तत्व के ऊपर पहुंच जाना। विधि निषेध दोनों की बातें कही है भी, ये भी मार्ग है, अन्वय व्यतिरेक दोनों ही मार्ग हैं, है भी और नहीं भी है किसी भी तरह से। और जो एक महत्वपूर्ण बात लगी मुझे वो ये कहा कि जब गुरुदेव ये कहते हैं ये मेरा अनुभूत है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत आत्मविश्वास की बात है। ये वही कह सकता है जो वहां तक पहुंचा हुआ। जैसे मैं हूं, मैंने तो पढ़ा हुआ, उच्छिष्ट है, मेरा अपना अनुभूत नहीं है, मैं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जिसने इतनी बड़ी तपस्या की हो, गुरुदेव का क्या ही कहना है, कितने ज्यादा उन्होंने सब गायत्री के सब सिद्ध करके दिखाया। और ये दिखाया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मंत्र में शक्ति है कि नहीं, और न सिद्ध करके दिखाया कि मंत्र में शक्ति है अपनी तपस्या के द्वारा।
इतनी बड़ी साधना करके इतना बड़ा लोगों को, करोड़ों लोगों को उन्होंने उपकार किया। तो अंत में मैं श्री आदरणीय वक्ता जी जो दिव्येश व्यास जी, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने गुरुदेव के एक ऐसे पुस्तक का विषय उठाया जिससे कि हम सब लोगों को नए तरीके से सरल भाषा में ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे भी आप आते रहें और हम लोगों को ज्ञान बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेश व्यास जी। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, विश्वास 3 प्रकार का होता है। विश्वास 3 प्रकार का होता है, स्वयं में, संसार में और परमात्मा में। स्वयं में, संसार में, परमात्मा में। स्वयं में विश्वास बिना आप सदा डरे डरे रहते हैं। स्वयं में विश्वास के बिना आप सदा डरे डरे रहते हैं। संसार में विश्वास के बिना, संसार में विश्वास के बिना आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में विश्वास के बिना आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। और परमात्मा तो सबसे ऊपर है। परमात्मा तो सबसे ऊपर है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। व्यवहारिक रूप से जीवन में तीनों का होना आवश्यक है। आइए तीनों हम का जन्म। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। सभी सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा